देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दरअसल राजस्थान के टोंक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नरेश मीणा पुलिस कस्टडी से फरार हो गए हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी। टोंक में हालात इस समय खराब हो चुके हैं। पुलिस इंटरनेट बंद कर सकती है और कल नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन इस दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने बवाल भी किया और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा से उनियारा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने बवाल किया, पथराव किया और कई गाड़ियों में आग भी लगाती। और ये घटना उस समय हुई जब पुलिस बल ने मीणा और उनके समर्थकों को धरना स्थल से हटाने की कोशिश की और कल नरेश मीणा ने एसडीएम पर थप्पड़ जड़ा था। राजस्थान के देवल उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था और इस दौरान मीणा के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया। पुलिस पर समर्थकों ने पत्थरबाजी की। फिलहाल नरेश मीणा अब फरार बताए जा रहे हैं। जो कल पूरी घटनाक्रम हुई उसके बाद आपके क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं ना। गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हुई है गिरफ्तारियां, वो दिखा देंगे, बता देंगे। नरेश मीणा का कोई संपर्क हम तलाश कर रहे हैं। सेनी की है क्या लग रहा है? स्थिति का जायजा लेना है हम। मतलब अभी दबिश दे रहे हैं क्या जो जिन्होंने हाँ, गिरफ्तार करने, क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जायजा लिया है क्या, कितना नुकसान हुआ है? ये डिटेल बातें बाद में करेंगे। कितनी आई है पुलिस कर्मियों को? डिटेल बातें बाद में करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। राजस्थान में कल 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मालापुर एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। मालपुर के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया और देवली उनियारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी है नरेश मीणा। और कल रात नरेश मीणा को हिरासत में लेने पहुंची थी पुलिस। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर इस दौरान पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस के कुछ वाहनों में आग भी लगा दी और भारी पुलिस फोर्स के बीच नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया। तो फिलहाल ये पूरा मामला है जब नरेश मीणा की झड़प हो गई पुलिस से और इसके दौरान एसडीएम पर नरेश मीणा ने थप्पड़ भी जड़ दिया। मेरे को पता लगा है कि उसको जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई फलानी जाति का है, वो अगर मीणा होता तो भी पिटता। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसको मैं दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसके 2 पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एफआईआर हो चुका है। और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। मैं उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इसको जाति का मानते हैं, अगर ऐसा मानते रहे, कल से इस देवली उनियारा में एक नारा दिया है मैंने कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी प्रचार करेगा, कोई किसान आमजन से अगर रिश्वत खाएगा तो उसको नरेश मीणा काला मुंह करके गधे पे बिठाएगा। जयपुर से दीपक चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? नरेश मीणा के फरार होने की खबर सामने आ रही है, क्या कस्टडी में ले पाई थी पुलिस? देखिए, बिल्कुल समरावता गांव में जिस तरह से नरेश मीणा जो है वो धरना कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण जो है वो उनियारा उपखंड में अपने आप को शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, इसी को लेकर धरना कर रहे थे। यहाँ पर जो है ये पहुंचे थे नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी है, और यहाँ पर एसडीएम से इनकी हॉट टॉक होती है। उसके बाद नरेश मीणा ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। अमित चौधरी
जो आरएस है, एसडीएम है, उनका नाम है। उसके बाद जब पुलिस इनको हिरासत में लेने के लिए आई, लगातार वहां पर पुलिस की संख्या बढ़ती गई, तो जैसे इसको हिरासत में लिया, लोगों ने वहां पर पथराव किया, लोग उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उग्र हो गए। उसके बाद नरेश मीणा अंधेरे का फायदा उठाकर, खाली रास्ता, खाली जमीन है, खाली क्षेत्र है, वो वहां से जो वो फरार हो गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो है मुकदमा दर्ज हो रहा है। एसडीएम पर थप्पड़ मारा गया है, एसडीएम पर हाथ उठाया गया, तो उसको लेकर ये मुकदमा दर्ज हो रहा है और पुलिस मुकदमा दर्ज करते हैं। अब जो उनकी जो तलाश है वो और तेज जो है वो शुरू कर देगी। नरेश मीणा इस वक्त फरार है, रात से ही वो फरार है, उसका मोबाइल जो है वो पूरी तरह से बंद आ रहे हैं। अब 23 तारीख को जब चुनाव है नरेश मीणा देवली उनियाना से, तो ऐसे में उनको सामने तो आना ही पड़ेगा। और नरेश मीणा कोई इतने हार्डकोर अपराधी नहीं है और इतना बड़ा कोई क्राइम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पुलिस जो है उनको हिरासत में ले सकती है, फिर पुलिस के सामने ही नरेश मीणा जो है वो सरेंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है। हालांकि इस समय जो है देवली उनियारा में हालांकि अभी शांति का माहौल है कि देर रात जमकर बवाल वहां पर लेकिन काटा गया है गाड़ियों में। तो दीपक, बहुत बड़ा क्राइम भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये अपराध भी है। अपराध की श्रेणी में ही आता है कि एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, एक सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया है निर्दलीय प्रत्याशी ने। क्या जानकारी मिल पा रही है और पूरा मामला आखिर क्या था, कहां से ये विवाद शुरू हुआ? देखिए, मैं कह रहा हूं कि बड़ा मामला है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा मामला नहीं है कि कहीं कोई बहुत बड़ा बहुत संगीन अपराध हो गया और अपराधी फरार ही रहेगा, वापस नहीं आएगा, पुलिस से बचने की कोशिश करेगा। नहीं, नरेश मीणा मुझे लगता है कि सरेंडर कर सकते हैं, पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। बहरहाल समरावता जो गांव है, वहां के लोग ये धरना दे रहे थे कि उनको उनियारा जो उपखंड है उसमें शिफ्ट किया जाए, वहां पर इतनी सुविधा नहीं मिलती। तो इसी धरने की सूचना पर वोटिंग नहीं कर रहे थे समरावता गांव के लोग, तो इसको समझाने के लिए नरेश मीणा वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान एसडीएम अमित चौधरी से उनकी हॉट टॉक हुई और तभी उन्होंने उनके थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद ही जो है ये विवाद पूरा उपजा है। लेकिन ये पूरा बवाल, ये हॉट टॉक क्यों हुई थी आखिर? इसके पीछे की क्या वजह निकली है? देखिए, एसडीएम की और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, समझाने की कोशिश करे। अब इस सवाल का जवाब जो है वो खुद नरेश मीणा या फिर एसडीएम अमित चौधरी वो ही दे सकते हैं कि आखिर उनके बीच में ऐसा क्या हुआ। हालांकि नरेश मीणा की अभी अपन न्यूज इंडिया सुना रहे थे, नरेश मीणा अपनी सफाई में कह रहे थे कि उन्होंने दलित महिला से भी उन्होंने जो है बदतमीजी की थी, भ्रष्टाचारी है। चलिए, आप बने रहिए दीपक चावला हमारे साथ। तो देखिए, बवाल के बाद नरेश मीणा ने एक्स पर पोस्ट भी किया। नरेश मीणा ने पोस्ट में लिखा है कि मैं ठीक हूं, जल्द ही रणनीति का खुलासा होगा। ये पोस्ट है नरेश मीणा का और ये बताया जा रहा है कि नरेश मीणा जो कि फरार बताए जा रहे हैं और ये पोस्ट आपके सामने है। नरेश मीणा ने ये पोस्ट करके कहा है कि मैं ठीक हूं और जल्द ही आगे की रणनीति का खुलासा भी किया जाएगा। एक तरफ ये नरेश मीणा के समर्थक आते हैं और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आग के हवाले कर देते हैं पुलिस की गाड़ियों को। और साथ ही साथ अगर नरेश मीणा की बात की जाए, जिन पर तमाम आरोप हैं और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ भी लगाया था, इसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा बढ़ा और जब नरेश मीणा को कस्टडी में लेने की कोशिश की गई तो वो फरार हो जाते हैं। और इसके बाद अब ये देखिए, उनका ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है। दीपक, नरेश मीणा का ये पोस्ट भी देखिए सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं और जल्दी नई रणनीति का खुलासा होगा, यानी कि वो बाकायदा फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, अभी मैं कह रहा था कि वो जरूर पुलिस के सामने पेश होंगे, लेकिन वो क्या रणनीति अपनाएंगे ये देखने की बात होगी। कि कोई पहला मुकदमा दर्ज नहीं होने जा रहा नरेश मीणा के खिलाफ, इससे पहले भी कई सारे मुकदमे उन पर दर्ज है और छात्र राजनीति से उठे हैं और इस तरह से सुर्खियों में हमेशा लगातार बने रहते हैं। नरेश मीणा का जो एक्स पर जो उन्होंने लिखा है, आप देखेंगे उसमें टाइमिंग जो है 2:46 है रात को, यानी कि वो मोबाइल चला रहे थे। अभी वो जो है संभवतः टोंक और उसके आसपास के क्षेत्र में ही है और लगातार जो वो अपने समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल उनका ऑन है, इंटरनेट वो चला रहे हैं, तो पुलिस जो है उसको हिरासत में जल्दी ले सकती है। पुलिस को काफी ज्यादा क्लू मिले हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी पुलिस ले रही है और नरेश मीणा को जल्दी हिरासत में लिया जा सकता है। और इसके साथ ही मुकदमा संभव से जो है वो अब दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी भी होगी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं हो ये समर्थन चाहते हैं और समर्थनों को लगातार जो है नरेश मीणा जो है वो उकसाने की कोशिश कर रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जो है मीणा समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी एक आवाज पर मीणा समाज के लोग जो है उनकी आवाज मान लेते हैं। उन्होंने भी एक्स पर जानकारी दी है किरोड़ी लाल मीणा ने और कहा है कि शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। बहरहाल जो है अभी फिलहाल देवली उनियाना में एकदम शांति है।
और किसी भी तरह से कोई विवाद की खबर नहीं आ रही है। रात को जरूर जो है गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कई सारी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए, कई सारे जो प्रदर्शनकारी है वो घायल हुए। लेकिन अभी सुबह की स्थिति में जो है पुलिस ने बहुत ज्यादा जाब्ता जो है वो लगा दिया गया है। आंसू गैस के गोले जो है रात को छोड़े गए थे, भीड़ को तितर बितर किया गया था, लेकिन अभी शांति है। अभी जो साइलेंट है, प्रदर्शनकारी जो है साइलेंट है। अपनी जो कि समरावता गांव जो है जहां पर विवाद चल रहा था वो पूरे का पूरा जो है मेड़ा बाहुल्य बेल्ट है। मेड़ा जो समाज के लोग हैं वो वहां पर ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे में वो नरेश मीणा के अगले स्टेप का वेट कर रहे हैं। और जैसा कि नरेश मीणा ने भी एक्स पर कहा कि मैं आगे की रणनीति जो है वो जल्दी बताऊंगा। तो अब आगे की रणनीति क्या रखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा है, एक एसडीएम को जो अपनी ड्यूटी कर रहा था उसको थप्पड़ मारा है, बाकायदा उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनवाया गया है, वो वायरल हुआ है। और इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट ये भी कि आज से तमाम जो आरएसएस एसोसिएशन है वो राजस्थान में शट डाउन यानी कि पूरी की पूरी हड़ताल जो है कर सकता है। अगर आरएस हड़ताल करेंगे, उनकी मांगे कि नरेश मीणा को जल्दी गिरफ्तार किया जाए, यानी कि नरेश मीणा, उसके समर्थन और आरएस एसोसिएशन आमने सामने है। उनका कहना है कि अगर नरेश मीणा को बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चावला तमाम जानकारी के लिए। तो नरेश मीणा का ये पोस्ट सामने आया, अब देखना होगा कि वो जिस रणनीति का खुलासा करने की बात करे वो क्या होती है। खराब हो रहा था, टिप्पर आए थे इधर, पता नहीं कौन थे, मीणा समाज के थे, कोई भी थे। पुलिस उधर के पीछा किया तो वो तो भग गए। पुलिस जैसे आए यहाँ पे गाड़ी की नलची खोली, उसमें आग लगा दी, डंडों से इनके शीशे तोड़े, यहाँ हमारी 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी। जब एक बकरी का बच्चा था उधर, उसको बचाने के चक्कर में पापा बाहर निकले तो पापा को यहाँ पे मारा, घर के अंदर आके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको 4 लट मारे, पापा का सर फोड़ दिया, 3 मोबाइल ले गए पुलिस वाले उठा के। हमको टिप्पर समझते, हम करने हम क्या गुनाह किया? हम तो आम जनता, हमारी जान बचाने के घरों में घुसे पड़े थे। साहब ये घटना हुई जी, मैं तो यहाँ करना चाह और वो पुलिस तीन गिन अब काय तोल काय हुए काय नहीं, मैं तो टक्कर मगा जान बना के कारण जिसे बचे जितना मारते हैं तो देता कुत्ता है सबके गना में घुस गया, जाने में दे लोग गए यहाँ, सबका लड़ दिया जी गाड़ी से। लोग गए बहुत ज्यादा घायल पड़ी से बचे थे, वो पग टूट पड़े अंदर आका उठे। लाड़की